सो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज की अपनी पहली फ्रेजल वर्ब। सो फ्रेंड्स यहाँ पर ही किसी से फोन पे बात करते हुए कह रही है कि क्या तुम घर आते वक्त दूध ला सकते हो। इसे थोड़ा ध्यान से समझो, क्या तुम घर आते वक्त दूध ला सकते हो। तो इसके लिए लाने के लिए यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब का यूज होगा पिकअप का। तो जब भी कोई कहीं होता है हम उससे कहते हैं कि क्या तुम आते वक्त या जाते वक्त कहीं से कुछ ले सकते हो, कुछ ला सकते हो। तो उसके लिए हम पिकअप का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ही कह रही है कैन यू पिकअप सम मिल्क ऑन योर वे होम। क्या तुम घर आते वक्त दूध ला सकते हो। यहाँ पर घर आते वक्त के लिए हमें सिंपल यूज करना है ऑन योर वे होम, ठीक है ना। कैन यू पिक अप सम मिल्क ऑन योर वे होम, क्या तुम घर आते वक्त दूध ला सकते हो। अगर आप पूछना चाहोगे मुझसे कि सर पिकअप अगर हम फ्रेजल वर्ब का यूज ना करें तो तब कैसे बनाएं सेंटेंस को, तो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप फ्रेजल वर्ब का यूज नहीं करना चाहते, अगर आप पिकअप का यूज नहीं करना चाहते तो आप इस तरीके से बोल सकते हो कुड यू प्लीज बाय सम मिल्क ऑन योर वे होम। कुड यू प्लीज बाय सम मिल्क ऑन योर वे होम। इसका भी यही मतलब है क्या नहीं, क्या तुम घर आते वक्त दूध ला सकते हो खरीद के, है ना। इसको बोलने का एक और तरीका हम ऐसे भी पूछ सकते हैं किसी की वुड यू बी एबल टू गेट मिल्क ऑन योर वे होम। क्या तुम घर आते वक्त दूध ला पाओगे। इस तरीके से कि तुम्हें टाइम मिल जाए, तुम्हें कोई दुकान मिल जाए। जब हम इस सेंस में बात करते हैं कि वुड यू बी एबल टू गेट मिल्क ऑन योर वे होम, क्या तुम घर आते वक्त दूध ला पाओगे। सो मैंने आपको अभी अभी 3 तरीके बताए हैं एक सेंटेंस को बोलने के। आगे देखते हैं। अभी डिटेल में कह रही है कि जब तुम काम से घर आओ। इसको भी हम इंग्लिश में 2 तरीके से कह सकते हैं। देखो यहाँ पर ये कह रही है कि जब तुम काम से घर आओ। सबसे पहले तो हम कह सकते हैं कि when you come home from work, when you come home from work, यानी जब तुम काम से घर आओ। when you come home from work। अगर आप इस तरीके से नहीं कह सकते तो आप ऐसे बोल दो when you are on your way home, when you are on your way home, यानी जब तुम काम से घर आओ, घर के रास्ते पे हो। इस तरीके से हम कहना चाह रहे हैं when you are on your way home। तो 2 सेंटेंस है, बड़े बहुत ध्यान से देखना, बहुत काम आएंगे। एक तो है when you come home from work, यानी जब तुम काम से घर आओ, या ऐसे बोल दो when you are on your way home। कहने का मतलब है कि जब तुम घर के रास्ते पे हो। इफ यू सी अ शॉप ऑन द वे, यानी कि जब तुम रास्ते पे हो, जब तुम काम से घर आओ, तो कह रही है कि इफ यू सी अ शॉप ऑन द वे, अगर तुम्हें रास्ते में दुकान दिखे। इफ यू सी अ शॉप ऑन द वे। क्योंकि ये वीडियो हमारी फ्रेजल वर्ब की है तो यहाँ पर फ्रेजल वर्ब पे ज्यादा फोकस होगा, लेकिन यहाँ पर हमने फ्रेजल वर्ब का यूज नहीं किया, अब करेंगे। अब हम इस सेंटेंस को फ्रेजल वर्ब वाले सेंटेंस में चेंज कर देंगे। यहाँ पर ही कह रही है कि इफ यू सी अ शॉप ऑन द वे, कह रही है कि जब तुम रास्ते में, जब काम से घर आओ तो रास्ते में इफ यू सी अ शॉप ऑन द वे, अगर तुम्हें रास्ते में दुकान दिखे। अब इसको हम फ्रेजल वर्ब के साथ ऐसे बोलेंगे इफ यू कम अक्रॉस अ शॉप ऑन द वे। इसका भी मतलब ये है कि अगर तुम्हें रास्ते में दुकान दिखे, यानी तुम्हारे आगे कोई दुकान आए अचानक से चलते हुए, मतलब जैसे हम कहीं जाते हैं कोई दुकान पड़ जाती है, इस सेंस में बात करने की। इफ यू कम अक्रॉस अ शॉप ऑन द वे, यानी कि तुम अगर एक दुकान के सामने से गुजरो, तुम्हारे रास्ते में कोई दुकान आए, इस तरीके से समझो। जैसे कि यहाँ पर बोल रही है ना कि इफ यू सी अ शॉप ऑन द वे, अगर तुम्हें रास्ते में दुकान दिखे, या इफ यू कम अक्रॉस अ शॉप ऑन द वे, अगर तुम्हें रास्ते में दुकान दिखे। मतलब कहने का एक ही है प्लीज ब्रिंग सम मिल्क, प्लीज थोड़ा दूध ले आना। अगर तुम्हें दुकान रास्ते में दुकान दिखे तो प्लीज ब्रिंग सम मिल्क। लेकिन ब्रिंग के अलावा भी तो हम कुछ कोई सी फ्रेजल वर्ब का यूज कर सकते हैं। हमने शुरू में बताया था कौन सी, पिकअप। तो या तो हम कहेंगे कि प्लीज ब्रिंग सम मिल्क, प्लीज थोड़ा दूध ले आना, या प्लीज पिक अप सम मिल्क, प्लीज थोड़ा दूध ले आना। देखो मैंने यहाँ सारे आपको इस तरीके से बता रहा हूँ कि बहुत अच्छे से आप समझ पाओ, फ्रेजल वर्ब के साथ भी बिना फ्रेजल वर्ब के। ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी, इसीलिए ना पूरा देखा करो। तो कह रही है कि प्लीज पिक अप सम मिल्क, प्लीज थोड़ा दूध ले आना, या हम कह देंगे कि प्लीज ब्रिंग सम मिल्क। घर पर खत्म हो गया है, या तो हम इसे ऐसे बोलेंगे वी आर आउट एट होम। हम शॉर्ट में बोल रहे हैं वी आर आउट एट होम, यानी घर पे नहीं है, आउट हो गया, खत्म हो गया। या हम इसे फ्रेजल वर्ब का यूज करके कह सकते हैं कि वी हैव रन आउट ऑफ मिल्क एट होम। वी हैव रन आउट ऑफ मिल्क एट होम। रन आउट मतलब कोई चीज खत्म हो गई, तारे कि वी हैव रन आउट ऑफ मिल्क एट होम, घर पर दूध खत्म हो गया है, बिल्कुल भी दूध नहीं बचा हमारे पास, खत्म हो गया है। देयर इज नो मोर मिल्क लेफ्ट, देयर इज नो मोर मिल्क लेफ्ट, यानी बिल्कुल दूध नहीं है। वी हैव रन आउट, वी हैव रन आउट का मतलब है कि हमारे पास नहीं है, खत्म हो गया बिल्कुल। उम्मीद करती हूं मैंने अपनी बात तुम तक पहुंचा दी होगी। अब यहाँ पर हम एक फ्रेजल वर्ब का यूज कर रहे हैं गेट अक्रॉस का। जब भी हमारी बात किसी तक पहुंचानी हो या किसी को बात पहुंचानी हो, यानी उसको समझानी हो, उसके दिमाग तक पहुंचानी हो, तो हम तब इसका यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसने पूरी बात बताई और अब कह रही है कि आई होप आई वॉज एबल टू गेट माई पॉइंट अक्रॉस। गेट माई पॉइंट अक्रॉस का मतलब है कि मेरी बात तुम तक
पहुंच गई होगी, मैं वैसी उम्मीद कर रही हूँ। आई होप आई वॉज एबल टू गेट माई पॉइंट अक्रॉस, उम्मीद करती हूँ मेरी बात तुम तक पहुंच गई होगी। वैसे हम फ्रेजल वर्ब के अलावा भी सेंटेंस को कुछ अलग तरीके से बोल सकते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि उम्मीद करती हूँ तुम मेरी बात समझ गए होंगे, हम कहेंगे आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई सेड। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई सेड, उम्मीद करती हूँ तुम मेरी बात समझ गए होंगे, यानी जो मैंने कहा समझ गए होंगे। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई सेड, या हम कहेंगे कि उम्मीद करती हूँ मेरी बात समझ गए होंगे, कुछ अलग ही तरीके से बोलेंगे, हम ऐसे भी बोल सकते हैं होपफुली माई वर्ड्स वर क्लियर टू यू। होपफुली माई वर्ड्स वर क्लियर टू यू, ये एडवांस है हो गया थोड़ा, क्योंकि इसकी हिंदी बिल्कुल अलग होगी, लेकिन मीनिंग वही होगी कि उम्मीद करती हूँ मेरी बात तुम तक पहुंच गई होगी। लेकिन इंग्लिश क्योंकि एडवांस है तो समझना थोड़ा मुश्किल है, ध्यान से देखना। होपफुली माई वर्ड्स वर क्लियर टू यू, उम्मीद करती हूँ मेरी बात तुम तक पहुंच गई होगी, कहने का यही मतलब है। आगे देखते हैं, आगे एक बोल रही है कि इज एवरीथिंग क्लियर और वुड यू लाइक मी टू गो ओवर इट अगेन, कह रही है कि क्या सब कुछ क्लियर है या तुम चाहोगे कि मैं इसे दोबारा बोलूं, है ना। जब भी हम किसी से कहते हैं कि मेरी बात तुम तक पहुंच गई है, मैं दोबारा बोलूं तुम्हारे लिए, तो आप इस तरीके से कह सकते हो कि इज एवरीथिंग क्लियर और वुड यू लाइक मी टू गो ओवर इट अगेन। गो ओवर फ्रेजल वर्ब है, यानी रिपीट करने के लिए हमने यूज किया है। इज एवरीथिंग क्लियर और वुड यू लाइक मी टू गो ओवर इट अगेन। अब यहाँ पर कह रही है कि मुझे फोन रखना है, मेरी बैटरी खत्म होने वाली है। इस तरीके से हम बहुत यूज करते हैं, तो इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव टू हैंग अप नाउ। आई हैव टू हैंग अप नाउ, हैंग अप का मतलब है हम किससे बात कर रहे हैं, हमने फोन रख दिया यानी काट दिया, तो उसके लिए हम हैंग अप फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। कह रही है कि आई हैव टू हैंग अप नाउ, माई बैटरी इज अबाउट टू डाई। मेरी माई बैटरी इज अबाउट टू डाई का मतलब है कि बैटरी खत्म होने वाली है, मोबाइल बंद हो जाएगा। आई हैव टू हैंग अप नाउ, माई बैटरी इज अबाउट टू डाई, तो यहाँ पर हमने हैंग अप फ्रेजल वर्ब का यूज। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे हम एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हैं, वैसे इंग्लिश में बोलेंगे यू आर टॉकिंग एज इफ वी हैव नोन ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। यू आर टॉकिंग एज इफ वी हैव नोन ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, कह रही है कि तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे हम एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हो। यू आर टॉकिंग एज इफ वी हैव नोन ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। 2 दिन पहले तक तो मुझे उसका नाम भी नहीं पता था। आई डिडंट इवन नो हिज नेम टिल 2 days ago। आई डिडंट इवन नो हिज नेम टिल 2 days ago, कह रही है कि 2 दिन पहले तक तो मुझे उसका नाम भी नहीं पता था। आई डिडंट इवन नो हिज नेम टिल 2 days ago। ये सफेद कोट तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर अपने लड़के से कह रही है कि दिस वाइट कोट विल लुक वेरी नाइस ऑन यू। दिस वाइट कोट विल लुक वेरी नाइस ऑन यू, यानी ये सफेद कोट तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। दिस वाइट कोट विल लुक वेरी नाइस ऑन यू। चलो वो कोट पहन लो। कम ऑन पुट दैट कोट ऑन। कम ऑन पुट दैट कोट ऑन, यानी चलो वो कोट पहन लो, तो यहाँ पे पहनने के लिए जो है पुट ऑन का। कम ऑन पुट दैट कोट ऑन, चलो वो कोट पहन लो। क्लास के बाद हम सब मूवी के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर अपने दोस्तों से कह रहा है कि जो क्लास चल रही है इसके बाद हम सब मूवी देखने जा रहे हैं, यानी मूवी के लिए जा रहे हैं। इस इंग्लिश में बोलेंगे आफ्टर क्लास वी ऑल आर गोइंग फॉर अ मूवी। आफ्टर क्लास वी ऑल आर गोइंग फॉर अ मूवी, यानी क्लास के बाद हम सब मूवी के लिए जा रहे हैं। आफ्टर क्लास वी ऑल आर गोइंग फॉर अ मूवी। अगर तुम भी साथ आ सको तो बहुत बढ़िया होगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे इट वुड बी ग्रेट इफ यू कुड कम अलोंग टू। इट वुड बी ग्रेट इफ यू कुड कम अलोंग टू।